हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे +1 फिजिक्स में अपना टॉपिक वेक्टर। एक्चुअली इसको हम कहेंगे वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ओके। तो देखिए, हमने अभी इससे पहले इसका नाम ज़रूर सुना होगा, स्केलर और वेक्टर। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती है। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, देखिए समझिए इनको, ये क्या है। मान लीजिए कि आपको ये बोला जाता है कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। उस कंटेनर में आपने 1 लीटर वाटर पोर कर दिया, मीन्स 1 लीटर वाटर डाल दिया उसमें आपने, और 2 लीटर आपने उसमें मिल्क डाल दिया, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि वो जो कंटेनर है उसमें जो नेट मिक्सचर हुआ वो कितना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 3 लीटर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन किया, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो बोला जाए कि m1 कुछ भी मास दिया हुआ है किसी का भी, मान लो बोला जाए 5 kg है, और m2 कितना है 2 kg। तो टोटल m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा। आप सीधा सीधा क्या कहेंगे कि ये 5 प्लस 2 7 kg हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये एक ऑर्डिनरी अलजेब्रा है, ठीक है, जिसको यहाँ फॉलो किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है। हम क्या कर सकते, जैसे इसमें पूछा जाए कि बताइए m इज इक्वल टू m1 माइनस m2 क्या होगा, तो आप इजीली बता देंगे 5 माइनस 2 मीन्स 3 kg। यहाँ भी कोई और अलग से हमने रूल नहीं लगाया, जो सिंपल अलजेब्रिक हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन जब ये बात करते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो इस सरफेस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस जो भी है, ठीक है। अब बोला गया कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाया एक पर्सन ने इधर से 10 न्यूटन, और एक ने फोर्स लगाया इधर से 10 न्यूटन। बताइए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट क्या है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, तो ये जो F आएगा ये सिंपली 10, हमें देखिए हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाने वाला। तो इस पे जो फोर्स है वो कितना है, 0 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये जो एडिशन है एक्चुअल में ऐसे हुआ है 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, 0 न्यूटन। अब 10 और 10 हमने ऐड किए और आंसर आया क्या, हमारे पास 0 आया। और ऊपर वाले में ऐड कर रहे हैं तब हमारे पास वो इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो गई है, सब्ट्रैक्ट हो गए, 0 हो गया। मीन्स ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फोर्स, इसमें कुछ तो अलग एडिशन हुआ है, इसमें कुछ तो अलग रूल फॉलो हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें देखिए हमने बताना पड़ा कि जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आपको वहां जाना है, ठीक है, मतलब
किस डायरेक्शन में जाना है आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब आप वहां पहुंचेंगे। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में इतने किलोमीटर पे चले जाइए आप, आपको सिर्फ ये बोल दिया जाए इतने किलोमीटर चले जाओ, आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर जो इंस्ट्रक्शंस है आपको वो कंप्लीट नहीं मिली है। मीन्स आपको ये तो बता दिया कि 2 किलोमीटर तक जाना है आपको, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप नहीं जा सकते। एक कमांडिंग ऑफिसर अगर कमांड करता है किसी बटालियन को मूव करवाने के लिए, तो उसमें बताएगा वो कि मूव 2 किलोमीटर टुवार्ड्स दिस डायरेक्शन, टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट, जो भी है। तो वो डायरेक्शन जगह बताएगा उस, और साथ साथ कितना मूव करना है, तब जाके वो क्या करेंगे, कंप्लीट मूव करेंगे। ठीक है, मींस यहाँ पे और किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, तो फोर्स कितना लगाया ये तो ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगाया ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मींस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही जिस फिजिकल क्वांटिटी में होंगी वो क्या बन जाएगी, हमारे पास एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, कोई हमसे पूछे कि भाई क्या खरीद के लाया है, हमने कहा कि कुछ भी लगा लीजिए, कुछ सब्जी लाए, कितने किलोग्राम, 2 किलोग्राम, आंसर खत्म, 2 किलोग्राम में। लेकिन अगर कोई बोले हाँ भाई क्या कर रहा है, मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ, कितना फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन, फिर वो पूछेगा किस डायरेक्शन में, मतलब 100 न्यूटन बताना ही हमारा आंसर कंप्लीट नहीं था। तो जो जो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनमें हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, वेक्टर हो जाएंगी। और जिनमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी नहीं पड़ेगी, जैसे कोई गाड़ी है, हम बोलते हैं वो इतने मीटर पर सेकंड से चल रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया हमने, तो हम उसमें उसको क्या कहेंगे, वो स्पीड है। लेकिन अगर हम ये बताएं कि वो गाड़ी इतने मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और साथ साथ ये भी पूछें कि बताइए किस डायरेक्शन में, इसका मतलब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, स्पीड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ है उसकी। तो जब जब हमें जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो क्या होंगी, हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। तो एक तो यहाँ पे ये देखिए कि स्केलर क्या होता है, हम पहले भी इसको लिख चुके होंगे, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज which can be described only by its magnitude, only by its magnitude। ठीक है, नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। और वेक्टर क्या होती है भाई, देखिए the physical quantity which described by magnitude and direction, by magnitude and direction। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन खत्म नहीं, इसमें एक चीज और बाकी है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी होंगी जिनकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके बावजूद भी वो क्या नहीं होंगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है, प्रेशर है, टेंशन हमारे पास है, सरफेस टेंशन। ठीक है, वो फिजिकल, जैसे सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक करंट जिसके बारे में आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, उसके पास डायरेक्शन होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये जो दो चीजें हमने बताई हैं कि उसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो।
उसके साथ साथ एक और भी चीज होती है जो उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी वेक्टर बनने के लिए, कि वेक्टर अलजेब्रा, देखो हमने ऊपर लिखा है कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस होंगे किस पे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पे, वो ऑर्डिनरी जो हमारे पास अलजेब्रिक लॉज हैं उनके अलावा ये जो वेक्टर अलजेब्रा है ना, इसको ओबे करेगा। ऑर्डिनरी जो अलजेब्रिक एडिशन है उससे अलग है हमारे पास क्या, वेक्टर अलजेब्रा। मींस जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने देखा कि जो सिंपल अलजेब्रा है वो वर्क नहीं करता, उसके लिए एक अलग अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, एंड साथ साथ उसको इस वेक्टर अलजेब्रा को भी ओबे करना पड़ेगा। मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन किसके अकॉर्डिंग, वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग होगा। अगर वो उसको ओबे कर रहा है तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा मींस वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। इसके कुछ अलग लॉज हैं हमारे पास एडिशन के, जो हम पढ़ेंगे आगे। इसमें साथ साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड मस्ट ओबे द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, और वी कैन से दैट वेक्टर अलजेब्रा, इसको ओबे करना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एडिशन है वो एक सिंपल अलजेब्रिक एडिशन है, वेक्टर एडिशन नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन होते हुए भी, मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऐसे प्रेशर, ऐसे सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मास, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एटसेट्रा। हमें इनमें से कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है, कि हम इनको याद रखें कौन स्केलर। जैसे जैसे हम हर टर्म पढ़ते जाएंगे अपने आगे, हम हर टर्म के बारे में ये जानते हुए चलेंगे कि कौन इसमें जिस भी नई क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन होगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। और इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल फोर्स है, ठीक है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर और स्केलर के बीच का क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं एक नोट, ठीक है, क्या, इफ a physical quantity is vector, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है देन इट हैज डायरेक्शन, डेफिनेटली उसके पास डायरेक्शन होगी ही होगी। बट कन्वर्स मीन्स उल्टा, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, बट कन्वर्स में not be true means if a physical quantity has direction then it may not be a vector quantity, may or may not be। जैसे इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन है बट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। if a physical quantity has direction then it may or may not be vector। देखिए कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है वो वेक्टर है,
तो डेफिनेटली उसके पास क्या है, डायरेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसके पास डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर हो। जैसे कि करंट डायरेक्शन है बट वेक्टर नहीं है, जैसे फोर्स डायरेक्शन है बट वेक्टर भी है। मीन्स डायरेक्शन होना ये जरूरी नहीं होता कि डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर होगा ही, वेक्टर हो भी सकता है नहीं भी, बट अगर वेक्टर है तो डेफिनेटली डायरेक्शन होगी ही होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, वेक्टर के बारे में, कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ साथ वो वेक्टर एडिशन के जो रूल्स है, मींस वेक्टर अलजेब्रा को भी ओबे करता। अगर वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने लिखवाया करंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या होता है, ए वेक्टर इज सिंबॉलिकली expressed with a letter having an arrowhead on it, arrowhead on it means अगर मैं कहूं कि वेक्टर ए है, वो कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, ए और उसके ऊपर एरो लगा दीजिए। क्या ये हमारे पास क्या है कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। मीन्स मान लीजिए कुछ भी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली जिसको किससे लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है, ठीक है। और अगर ए से लिखा जाता है तो वो वेक्टर है, तो उसको कैसे लिखेंगे, ए और उसके ऊपर वेक्टर। जैसे फोर्स होता है हमारे पास, उसको लिखेंगे एफ और उसके ऊपर वेक्टर, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का सिंबल वी होता है, ठीक है, वी और उसके ऊपर वेक्टर। ऐसे हम क्या लिखेंगे, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। और अगर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें क्वांटिटी तो वेक्टर है वो लेकिन हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड शो करना है, ठीक है। तो देखिए ए वेक्टर और उसको अगर हम लगा दें मोड, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली ए से, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ही है। हम इस जनरली इसी तरह से लिखेंगे, क्या कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है हमें उसको वेक्टर फॉर्म लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना है तो फिर हम ऐसे लिख देंगे उसको। लेकिन इन दोनों में से सही कौन है, दोनों ही सही एक तरह से, लेकिन फिर भी ये वाला जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट वी कैन से दैट इन द सेंस, देखिए ये रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेट है क्योंकि देखिए मान लीजिए हमारे सामने कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है जिसको हम जानते ही नहीं, हमने नाम ही नहीं सुना उसका, जैसे कि ए कुछ भी हो सकता है। एक तो आपको ये शो किया जाए और एक आपको ये शो किया जाए, और ये शो करके पूछा जाए कि बताइए ये वेक्टर है कि स्केलर है। आप सोचेंगे कि
इससे कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर है कि स्केलर है? ये तो सिर्फ इसका सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल तो हम स्केलर के लिए भी लिखते हैं सिंपली, ठीक है। तो हम इससे ये पता नहीं लगा सकते कि ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। समझ में आई बात? जैसे हम फोर्स के लिए लिख देते हैं, फोर्स के लिए मैंने एफ लिखा और फोर्स के लिए मैंने एफ वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड लिखा, सॉरी मोड लिखा। तो ये दोनों ही क्या है? मैग्नीट्यूड है। मुझे अच्छे से क्लियर है ये बात कि ये दोनों ही मैग्नीट्यूड है। क्यों? क्योंकि मैं फोर्स के बारे में जानता हूं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे पता है। इसलिए अगर एफ ओनली लिखा गया तो इसमें क्या समझूंगा कि ये फोर्स का ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन और ये वाली चीज, ये भी मैग्नीट्यूड बता, लेकिन यहां प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हमें कि ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ये हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो हमारे पास एक्यूरेट या बोले कि सही तरीका उसका कौन सा है लिखने का, किसी की वेक्टर के मैग्नीट्यूड का? तो वेक्टर और फिर उसका क्या लगा दीजिए? मोड लगा दीजिए। तो मोड लगा दिए तो ओनली मैग्नीट्यूड बचता है, डायरेक्शन खत्म हो जाती है यहाँ से। ये भी तरीका है, लेकिन हम और जनरली हम ये यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता होगा कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है हमने ओनली। ओके, तो ये तो इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसका क्या मतलब है कि वेक्टर को ग्राफिकली शो करने के लिए किस तरह से उसका जो सिंबल कह सकते हैं एक तरह से ग्राफिकल किया गया इंटरप्रिटेशन, वो कुछ ऐसा था, एक एरो, ठीक है। ये वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। जैसे कि हमारे पास ये क्या है? ये जो एरो मैंने बताया ये इसका किसी भी वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इस एरो में इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि हेड टेल का मतलब डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है वो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और डायरेक्शन हमें जब तक नहीं पता होगी तब तक हम वेक्टर के बारे में पता ही नहीं कर सकते। तो ये एरो हमें उसकी डायरेक्शन बताएगा। फिर ये हो सकता है, देखिए मान लीजिए कि कोई फोर्स, हमने ये एरो को डिजाइन इस तरह किया गया है जैसे हमने अपना एक स्केल बना लिया कि ये जो एरो की लेंथ है ना 1 सेंटीमीटर लेंथ 5 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अपने साइड से बना लिया हमने क्या कि 1 सेंटीमीटर लेंथ 5 न्यूटन को। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 2 सेंटीमीटर लेंथ हो जाए तो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगी, 3 सेंटीमीटर लेंथ हो जाए तो 15 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगी। देखिए एरो जितना लेंथ में इंक्रीज होता गया उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता गया, डायरेक्शन वही है ये, क्लियर। इसका मतलब ये जो एरो की लेंथ है वो क्या बताती है हमें? लेंथ ऑफ एरो वो क्या बताती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर किसी वेक्टर के लिए एरो बड़ा लंबा यूज किया गया है तो इसका मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जैसे ये मैंने लिख दिया। और ये स्केल अब अपनी मर्जी से हम इसको, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये कि ये स्केल मान लो इसी तरह चूज किया गया कि 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन को, कोई बोले कि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, 1 सेंटीमीटर 20 न्यूटन को, तो अपनी मर्जी के हिसाब से। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो वहाँ ये बात है कि जो लेंथ होगी ना एरो की, वो लेंथ कितनी ज्यादा है वो डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड पे, ठीक है।
तो ये, और ये इसमें हेड होगा और ये इसमें टेल, और हेड और टेल का बड़ा ध्यान रखना है आपने वेक्टर के अंदर, क्योंकि आगे चल के एंगल भी बनाएंगे हम दो वेक्टर के बीच में, तो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, एक तरह से वेक्टर का